बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट मैथ्स विद सहर। आज की वीडियो क्लास 9 के लिए है। चैप्टर 1 है मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स, एक्सरसाइज 1.6 है और स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन 1। यूज मैट्रिसेस इफ पॉसिबल टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय। अब यहाँ पे दो मेथड के नेम बताए हुए, एक है जी मैट्रिसेस मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और सेकंड है क्रैमर रूल। तो सबसे पहले हम जो है वो इन्वर्जन मेथड करेंगे। इन्वर्जन मेथड के साथ इसको सॉल्व आउट करके अच्छे तरीके से बिल्कुल इसको समझ के फिर हम जो है वो इस पे क्रैमर रूल्स पे आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने इसको करना क्या है, इसको हमने मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है। तो हम इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में, आपको पता है कि आप इसको लिखते आए हो, तो आपने सिंपली क्या करना है कि कोफिशिएंट्स को लिखते जाना है 2 3। अब यहाँ पे जो साइन है, अब जो भी वैल्यू होती है उससे उसके पहले जो है ना उसका साइन एग्जिस्ट कर रहा था। यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो मतलब प्लस का साइन है, जो कि यहाँ पे मेंशन नहीं किया, लेकिन हमें पता है कि यहाँ पे पॉजिटिव साइन आएगा तो हम वो नहीं लिख रहे। -2 एंड 2, ये हो गया हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स एंड सेकंड जो है वो एक्स एंड वाई। अब मैं इस फॉर्म में इस तरीके से लिख रही हूँ क्योंकि जब मैं इनको इससे मल्टीप्लाई करूँगी तो सेम यही वैल्यू आएगी, 2x - 2y, 3x + 2y, तो सेम यही आया। और ये हमारे पास लास्ट पे जो है एक मैट्रिक्स रह गया, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4 एंड 6। ऐड करेंगे a इज इक्वल टू 3 - 2 2, और इसको x का नेम दे देते हैं हम, x जो कैपिटल X है वो देंगे, x y और b। अब हमने करना क्या है, ये जो हमने लेट कर लिया ना, अब करने के बाद हमने इनकी जगह ना इनके जो लेट किए हुए नेम है ना वो लिखेंगे। नाउ इससे a और इसके बाद आया x और इसके बाद आया b। अब लीनियर इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है, ठीक है ना। हमने x की वैल्यू फाइंड करनी होती है। अब यहाँ पे x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। a यहाँ पे सिंपल है, तो जब हम मैट्रिसेस, अब मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो यहाँ पे फर्ज करें 2 होता तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, उस साइड पे जाकर डिवाइड हो जाता। बट मैट्रिसेस में, मैट्रिक्स में जब भी हम किसी वैल्यू को एक साइड से दूसरी तरफ लेके जाते हैं तो उसका इन्वर्स माना जाता है, यानी कि इन्वर्स हम लेके जाते हैं। अच्छा, हमने करना क्या है, ए हमने एक्स के कौन से साइड से उठाया, लेफ्ट साइड से, तो आपने क्या करना है, बी के लेफ्ट साइड पे ही इसको रखना है, इसके इन्वर्स को, और यहाँ आ गया बी। ठीक हो गया, यानी कि हमने a जो है वो x के लेफ्ट से उठाया तो हमने उसका इन्वर्स, यानी कि जब हमने उसको रिवर्स करके दूसरी साइड पे लेके आए तो हमने उसको भी लेफ्ट साइड पे लिखना है। और यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा इसका मैकेनिज्म बता देती हूँ। अगर मैं यहाँ पे दोनों को इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ, a इन्वर्स ax इज इक्वल a इन्वर्स, आप यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय a इन्वर्स ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द वैल्यू। तो आपने क्या किया, ये पहले से मौजूद थे, ये पहले से एग्जिस्ट कर रहे थे, ए इनवर्स और ए इनवर्स दोनों तरफ आ गया, ये मिलके बन गया आई आइडेंटिटी एक्स, और ये हमारे पास आ जाएगा ए इनवर्स बी। तो ये हमारे पास सिंपल आइडेंटिटी के बाद एक्स ए इनवर्स बी। तो ये इसका छोटा सा मैकेनिज्म है। अगर आप इसको क्लियरली समझ लेंगे ना, फिर आपको समझ आ जाएगी कि हमने ये इनवर्स लेफ्ट साइड पे क्यों लिखा। अच्छा, इतना काम हमारा हो गया। अब हमने एक्स की वैल्यू क्लियरली फाइंड करनी है, तो सबसे पहले हमारे पास ये तो सीधा साधा है, इसको हमने सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए इसका फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है, ए इनवर्स इज इक्वल 1/a डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ऑफ ए, यानी कि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और इसको दूसरी फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, आप अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, हो जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमने इतना काम कर लिया, तो मैं ये वाला यूज़ करूँगी। तो सबसे पहले अगर देखा जाए, हमें ये फाइंड करना है एक्स, उसमें एक जो है वो मिसिंग चीज़ है, उसको फाइंड करने के लिए फर्दर हमें दो चीज़ें फाइंड करनी पड़ेंगी। सबसे पहले तो हमें ए डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो ए डिटर्मिनेंट आपने जो है वो 1.5 में सीखा हुआ है कि वो किस तरीके से आता है। ए डिटर्मिनेंट में हम जो ब्रैकेट की लाइंस होती हैं वो बिल्कुल सीधी डिटर्मिनेंट की फॉर्म में कर देते हैं, 2 3 -2 एंड 2, और करते क्या हैं, पहले 2 और 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर सेंटर में लगाते हैं माइनस, अब ये माइनस जो है वो फार्मूला का है, और फिर 3 और 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, और -2 को जो भी साइन होगा वो लिखना है, 2 2 ज़ा 4 -3 2 ज़ा -6 और 4 माइनस माइनस प्लस 6, और ये हमारे पास आ गया 10। एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना है, तो हम यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए लिखेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल, एडजॉइंट फाइंड करने का जो तरीका है वो ये है कि आप इनके डायगनल्स को, इनकी जगह चेंज कर दें डायगनल्स की, यानी कि इन दोनों की जगह आपने चेंज कर देनी है। ये सेम है तो इसलिए आपको महसूस नहीं हो रहा ये चेंज हुई है, बट चेंज हम एग्जैक्ट दोनों के साइन ऑपोजिट कर देते हैं। यहाँ पे माइनस है तो ये प्लस का हो गया, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो गया। दोनों चीज़ें हमारे पास आ गई। अब हम पुट करेंगे ए इनवर्स। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यू, यहाँ पे ए डिटर्मिनेंट का आंसर जो है वो 10 है, और एडजॉइंट ऑफ 2 -3 2 2। वैसे सिंपल ए इनवर्स में करते होंगे तो आप इसको डिवाइड करते होंगे, लेकिन जब आपने इसको इन्वर्जन मेथड में करना है तो आप इसको इतना ही रहने देंगे, फर्दर इसको डिवाइड नहीं करेंगे। डिवाइड करने से आ जाता है लेकिन ज़रा डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए आपने इसको एज इट इज़ रहने देना है। नाउ पुट ए इनवर्स, पुट
ए इनवर्स इन एक्स इज इक्वल ए इनवर्स बी। ठीक होगा, हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। एक्स इज इक्वल ए इनवर्स बी। एक्स की वैल्यू क्या थी, एक्स एंड वाई, यहाँ से हमने जो लेट किया था हम वहाँ से ले रहे हैं। ए इनवर्स की वैल्यू अभी अभी जो हमने फाइंड की एग्जैक्टली वो लिखेंगे, 2 2 2, और हमारी क्या है 4 एंड 6। ए और बी की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लेंगे और देन जो हमारे पास आंसर आएगा उसको 10 से डिवाइड कर देंगे। 1/10 एज इट इज आता जाएगा। अब आपको मल्टीप्लिकेशन में पता है क्या करते हैं हम, 2 4 ज़ा 8, मैं यहाँ डायरेक्टली कर रही हूँ, प्लस 2 6 ज़ा 12। अब ये जो है ये -3 4 से होगा, -4 3 ज़ा 3 4 ज़ा 12 प्लस 2 6 ज़ा 12। और अगर हम इसको फर्दर करें तो हमारे पास आएगा 1/10 और 12 और 8 20, ये कट होकर 0 आ जाएगा। अब आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। अब आप डिवाइड करेंगे ईजिली हो जाएगा, पहले हो जाना था लेकिन ये कि बहुत ज़्यादा मुश्किल वे में होना था, इसलिए आपने इसको बाद में डिवाइड करना है। 20/10 0/10, तो ये हमारे पास आंसर जो है वो क्या आएगा 2 एंड 0। तो x की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या हो गई, x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू 0। तो ये हमारे पास इन्वर्जन मेथड का जो है वो आंसर आ गया।